So hello all, welcome to my channel again. Namaste, my name is Atharva Pawar and in this tutorial we are going to draw हनुमान जी. तो मैंने हनुमान जी का स्केच क्यों चूज़ किया? बेसिकली उनका प्यार श्री राम के लिए है और सेकेंड थिंग जो मैंने पिक्चर चूज़ किया है, जो मैंने इमेज चूज़ की है वो बहुत रियलिस्टिक है सो दैट वो रिजल्ट्स हम अचीव कर सके. शेडिंग बहुत अच्छी है उसमें. मैं रेफरेंस लिंक दे दूंगा सो वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो. और कुछ इजी स्टेप्स से आज के पार्ट में हम हेयर कंप्लीट करने वाले हैं. और अगर आप बिगिनर हो तो ऑब्वियसली आप ये मेरे स्टेप्स फॉलो करो या एंड अगेन आप अगर कोई अलग टेक्निक से कर रहे हो तो इट इज़ गुड फॉर यू ओनली. बट मेरे जो स्टेप्स होंगे दे आर ईजी फॉर मी सो मैं वो स्टेप्स से फॉलो करूँगा. और सेकेंड थिंग, अगर आप एक बिगिनर हो तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि आप वो इमेज पे फोकस करो, आप अपने इसको टाइम दो, पेशेंस दो, क्योंकि कोई भी चीज़ इजीली अचीव नहीं होती है. आई एम इनटू स्केचिंग फ्रॉम मोर दैन 4 years सो दैट्स वाई मैं इतने रिजल्ट्स अभी तक अचीव कर पाया हूँ. फिर भी मैं कहूँगा कि आई एम नॉट परफेक्ट सो इसलिए आप भी थोड़ा पेशेंस रखो. ये हेयर ड्रॉ करने के लिए मुझे लगभग 4 घंटे लगे. सो इट इज़ नॉट ईजी, यू नीड टू बी पेशेंस. और जो भी अपना फेवरेट म्यूज़िक हो वो सुन सकते हो. जो भी आपको लगे थोड़ा ईजी है, जस्ट कुछ ईजी स्टेप्स फॉलो करने हैं और पेशेंस रखना है, वही इंपॉर्टेंट थिंग है. सो या बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो. और यू कैन सी हाउ आई हैव डन ऑल द शेडिंग. और आज के ट्यूटोरियल में हम हेयर कंप्लीट करेंगे. और अगर आपको ये स्केच अच्छा लगता है, अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट देखने हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताएं कि व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट, इंग्लिश और शुड आई पोस्ट इट इन हिंदी में ही पोस्ट करूँ. तो मुझे वैसे बताना, मैं ज़रूर वो स्टेप्स भी फॉलो करूँगा आपके लिए. और लेट्स स्टार्ट द ट्यूटोरियल टुडे. सब्सक्राइब ज़रूर करना सो दैट आगे के पार्ट्स भी देख सके. और ये वीडियो टाइम लैप्स में होगा बिकॉज लॉन्ग वीडियोस बहुत बड़े हो जाते हैं सो बोरिंग होता है. सो या विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गो टू द स्केचिंग पार्ट. सो द फर्स्ट स्टेप इज़ दैट अगर आपके पास कोई भी खाली पेन हो जिसकी इंक ख़त्म हुई हो और यू नो दैट हाईलाइट पार्ट जो हमें हाईलाइट करना है, जो पिक्चर में हमें वाइट लाइंस दिखती है जहाँ पे हेयर का टेक्सचर दिखता है, वहाँ पे जस्ट हमें इजी फ्लो में वो पेन यूज़ करना है. और आपको ये सेफ्टी रखनी है कि जहाँ पे हाईलाइट है वही पार्ट जस्ट आपने ये करना है. और एल्स व्हेन आप वो चारकोल पेंसिल यूज़ करोगे और एल्स आप जो चारकोल पाउडर यूज़ करोगे वो एरियाज़ में फिल नहीं होगी तो फिर वो हाईलाइट वैसा दिखेगा नहीं, जो टेक्सचर आपको चाहिए वो दिखेगा नहीं. सो बी केयरफुल व्हाइल यूजिंग दिस पेन. और जो भी पार्ट में हमें करना है वो पार्ट में पहले हाईलाइट कर लो. अब जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको वैसे वैसे फ्लो में जस्ट इमेज को देखते हुए टेक्सचर दे देना एंड दैट्स द फर्स्ट स्टेप ऑफ इट. अब व्हाट इज़ द सेकेंड स्टेप. आपको कोई भी पेंसिल लेनी है, आप पहली लेयर चारकोल पाउडर से भी दे सकते हो. आई एम यूजिंग सॉफ्ट चारकोल पेंसिल ऑफ कैमलिन. और जो एरियाज़ अभी रिमेनिंग है जहाँ पे चारकोल या जो भी हेयर का टेक्सचर है पूरा रिमेनिंग हाईलाइट पार्ट छोड़ के, वहाँ पे जस्ट इजी फ्लोज, इजी लाइंस में वो पेंसिल से शेडिंग दे देना सो दैट यू गेट द पॉइंट कि हेयर किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हो. सो दैट इज़ द सेकेंड स्टेप ऑफ इट.
सो या टॉकिंग अबाउट द बियर्ड पार्ट जो भी है, वहाँ पे भी हम सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे चारकोल पेंसिल से। मतलब पहले जो हमारा खाली पेन था उससे हमने लाइंस दे दिए, और देन अगेन चारकोल पेंसिल से हम सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे और वो भी कंप्लीट करके ले लेंगे जल्दी से। हमारी बियर्ड कंप्लीट हो गई है, सो हम जस्ट मेकअप ब्रश से जो भी हमने अभी पुट किया है उसे ब्लेंड कर लेंगे। जो भी हमारा फ्लो है उस स्टेप से जस्ट आपको ब्लेंड कर लेना है। इट इज़ वेरी इजी। जो डायरेक्शन में हमने हेयर्स ड्रॉ किए हैं चारकोल पेंसिल से, उसे जस्ट हमें ब्लेंड करते जाना है। और या जस्ट गिव पेशेंस, गिव इट अ टाइम, और धीरे धीरे जो फ्लो में हेयर है उस डायरेक्शन में ब्लेंड करते जाओ। एंड नाउ फॉर सेकेंड लेयर, आप वही पेंसिल यूज़ कर सकते हो टू हाईलाइट द डार्कर एरियाज, बट मैं कैमलिन की चारकोल स्टिक यूज़ करता हूँ। इट इज़ अ कंप्रेस्ड चारकोल स्टिक, तो मुझे इससे फ्लो बेटर मिलता है, तो मैं ये यूज़ करता हूँ। और अगेन इफ़ यू वांट टू यूज़ कैमलिन की वही सॉफ्ट चारकोल पेंसिल और एनी अदर ब्रांड की चारकोल पेंसिल, यू कैन यूज़ दैट, बट मुझे इससे अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, सो दैट मैं इसी से फ्लो दे देता हूँ। एंड बाद में फिर मैं मोनो ज़ीरो इरेज़र से हाईलाइट कर देता हूँ, सो दैट मुझे वैसा टेक्सचर जो चाहिए वो मिलता है। या फॉर सेकेंड लेयर यू नीड टू अगेन कंप्लीट दैट हाईलाइटेड पार्ट। जो भी पार्ट हमें डार्कर एरियाज़ रखना है वो एरियाज़ में जस्ट ये चारकोल स्टिक से मैं टेक्सचर दे दूँगा। मेकअप ब्रश जो भी एरियाज़ हमने अभी डार्कर किए हैं वो एरियाज़ ब्लेंड करके ले लेंगे हम जल्दी से। टाइम लगता है बट इट इज़ वेरी इजी। यू कैन सी द स्टेप्स। जस्ट जो एरिया में फ़्लो है वो एरिया में वो पेंसिल से आपको टेक्सचर दे देना है, एंड देन मेकअप ब्रश और एनी ब्रश यू यूज़ उससे ब्लेंड कर देना। हाईलाइट करने के लिए जो भी एरियाज़ आपको बचे हैं, जो भी एरियाज़ आपको हाईलाइट करने हैं, उसे मोनो ज़ीरो इरेज़र से कर दीजिए। इट इज़ वेरी इजी। पिक्चर में आप देख सकते हो जो भी हाईलाइटेड पार्ट है उसे मोनो ज़ीरो इरेज़र से जस्ट फ्लो देना है, टेक्सचर देना है। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड या बेल आइकन प्रेस करना सो दैट सेकेंड पार्ट आप देख सको एंड यू आर एबल टू make that and complete the sketch with me. So be connected.